Hi, so in today's session we are going to discuss SimCat 7 CAT 2022। यस, इस बार के SimCat के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अभी जस्ट रिलीज हुआ है एंड उसमें आपके परसेंटाइल भी दिखने लगे होंगे। क्वेश्चन एक नंबर सिस्टम का है। अगर आपने SimCat दिया है तो आप इस वर्ड्स को पढ़ के आप आराम से उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं दिया है, मैं आपसे यही बोलूँगा, डू नॉट वॉच दिस वीडियो, गो एंड टेक द SimCat 7, देन सॉल्व योर सेल्फ, देन उनका सॉल्यूशन देखना। IMS ने जो सॉल्यूशन दिया है वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, बट मैं आपको एक बेटर अप्रोच और एक सजेशन दूंगा कि हाउ टू स्कोर मोर इन द ऑल मार्क्स एंड द एग्जामिनेशन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई स्ट्रिक्टली से प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो अगर आपको SimCat 7 देना है और आपने अभी तक दिया नहीं है तो। एंड मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, द सॉल्यूशन गिवन इज बेस्ट, बट मैं कुछ सजेशन बताऊंगा एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और फॉर स्टूडेंट कि आपको कैसे एग्जाम्स और मॉक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। गोपाल रोड टू डबल डिजिट नंबर्स। गोपाल ने दो डबल डिजिट नंबर्स लिखा था विच ईच नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स ऑन अ बोर्ड एंड मल्टीप्लाइड देम। अच्छा, गोपाल का एक नंबर ए बी था, दूसरा नंबर सी डी था, इसने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज एम। अच्छा, इनका प्रोडक्ट क्या है? एम है। अब देखो, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, यू रीड द लाइन्स और अपने लिखते जाते हो। अब जो भी लाइन पढ़ते हो, सजेशन वन क्या है कि जब जो भी लाइन पढ़ते हो उसको लिखते जाओ, अच्छी बात है। सो सजेशन वन इज व्हाट? रीड एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अगर जरूरत पड़ी तो सारी चीज को लिखते नहीं है। सजेशन टू मैं यही आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज माइंड इट, नेवर ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना उसी समय स्टार्ट मत करना जब आपने वन लाइन और टू लाइन पढ़ी है। रीड ऑल। पहले तो क्या है, सबको पढ़ो और वन बाय वन नोट करते जाओ जो भी इंफॉर्मेशन है, एंड रीड टिल द एंड ऑफ द लास्ट लाइन और द लास्ट वर्ड, देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गोपाल wrote टू डिजिट नंबर विथ ईच नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट ऑन द बोर्ड एंड मल्टीप्लाइड देम। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज m। गोविंद रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द बोथ नंबर्स। ये क्या है? गोपाल का है। ये क्या है? गोविंद का है। इसने डिजिट्स को रिवर्स किया है, दोनों डिजिट्स को, एंड मल्टीप्लाइड न्यू नंबर्स। ही फाउंड द प्रोडक्ट इज m प्लस 396। इसने किया द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स इज 8। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट है वो 8 है। दैट आई नो कि वी कैन राइट द यूनिट डिजिट इज 8, ये लिख सकते हैं। नन ऑफ देम रोट द नंबर्स ग्रेटर देन 50। और कोई भी नंबर 50 से बड़ा नहीं लिखा है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है क्या है, नंबर्स हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ये भी पता है a नॉट इक्वल टू b है, c नॉट इक्वल टू d है। अगर आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर दिए तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेफिनेटली ये बेस्ट मेथड है। दे राइट नंबर एज इक्वल टू 10a प्लस बी, देन इसे क्या करते हैं, c प्लस डी करते हैं, 10c प्लस डी इज इक्वल टू m, क्रिएट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट एंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माई मिस्टेक, दिस इज 396, यही है। बट प्लीज आई सेड ना कि पढ़ो, लिखो एंड सॉल्व करना तब स्टार्ट करो जब आपके पास ऑल द डेटास आपने नोट डाउन कर लिया है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज वी रीड द डेटा, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए बी इन टू सी डी इज इक्वल टू m, वेयर वी नो a नॉट इक्वल टू b एंड c नॉट इक्वल टू d। डिजिट डिफरेंट है एंड वी नो यूनिट डिजिट इज 8। ये पहला स्टेटमेंट जब मैंने पूरे डेटा को पढ़ा तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है। सेकंड हमने लिखा कि व्हेन वी रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स वी आर गोइंग टू गेट m प्लस 396। ये दूसरा डेटा है। और तीसरा डेटा है द नंबर्स, नन ऑफ देम रोट एनी नंबर्स ग्रेटर देन 50। और ये जो a b c d है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5। कोई भी 50 से ज़्यादा नहीं है तो मतलब फर्स्ट डिजिट 5 भी नहीं होनी चाहिए। बट ने कहा चलो 50 मान लेते हैं, 50 हो सकती है। नंबर रोट अ नंबर ग्रेटर देन 50, कोई भी 50 से बड़ा नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ एक 50 होगा। देन इसके बाद हो सकता है कुछ भी हो। तो ये जो डिजिट्स हैं ये क्या हैं, ऑल डिजिट्स आर इधर 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। बस इतना ही है। आपने सारे कंडीशंस को लिखा, इक्वेशंस क्रिएट हम करना बाद में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू एवरीथिंग। पहला कैसे आया, दिस इज द फर्स्ट लाइन, प्रोडक्ट ऑफ द डबल डिजिट नंबर इज m, रिवर्सल एंड द प्रोडक्ट ऑफ डबल डिजिट इज दिस, यूनिट डिजिट 8 है और हमारे कोई भी नंबर्स 50 से ज़्यादा नहीं है। मीन्स a c b d कैन नॉट बी मोर देन
5 बिकॉज अदरवाइज 60-70 में पहुंच जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको 2-3 पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके डिजिट्स क्या हैं? आपके डिजिट्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आया है? 8 आया है। इसका मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 4 होगा। दिस इज 110%। हमने कहा अगर एक 2 है तो दूसरा 4 होगा और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसकी यूनिट डिजिट अगर 8 है और मैं 8 में 396 यूनिट ऐड कर दूं तो इसकी जो प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट होगी 8 + 6 = 4 होगी। अब आपने कहा सर ये फिर से बताओ, नहीं समझ में आया। मैंने कहा m की यूनिट डिजिट 8 है एज पर द क्वेश्चन और मैं m में 396 ऐड कर दूं, दैट इज m एंडिंग विथ 8 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो ये 4 से एंड होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 4 से एंड होगा, ये मुझे पता है। अब 4 से एंड होने का जो भी ट्रू है, देखो यहाँ पे आपने b को 2 माना है और c को आपने d को 4 माना है। तो अगर प्रोडक्ट 4 से एंड होता है तो वो 2, 2 ही होगा या 1, 4 होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मुझे देखना है क्या है, लेट्स चेक। वी हैव 2, 2। मैं दोनों जगह 2 तो नहीं डाल सकता हूं बिकॉज वो डिजिट्स हमारे सेम हो जाएंगे, बट यहाँ डिजिट डिफरेंट है। इसका मतलब मुझे 1, 4 के साथ खेलना होगा। सो मैं 1 यहां डालूंगा, 4 यहां डालूंगा। इससे क्या होगी, इससे हमारे डिजिट्स फिर से कंडीशंस कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसका मतलब ये 2 होगा और यहां पे क्या होगी, 1 होगी। सो दिस नंबर इज 24। सो गोपाल ने क्या लिखा होगा, 42 लिखा होगा। दिस नंबर इज 41, तो गोपाल ने 14 लिखा होगा। तो अमंग ऑल गोपाल्स का जो लार्जेस्ट नंबर है विच वन इज 42 और यही हमारा आंसर है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी सिंगल इक्वेशन, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि मुझे पता है डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। दो 5 भी अभी नहीं ही चलेगा, बट ये डिजिट्स हैं। अगर आपको यूनिट डिजिट 8 चाहिए, दैट मीन्स आपको चाहिए क्या, बी एंड डी शुड बी 2 और 4 और 4 और 2 इन एनी वे, आपको यही चाहिए बिकॉज यूनिट डिजिट ऑलवेज यूनिट डिजिट से ही बनते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमें अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 चाहिए तो इसके पास हमारे पास 2, 2 और 1, 4 का कंडीशन है, बट हम 2, 2 यहाँ नहीं डाल सकते हैं एंड 1, 4 में यहाँ 4, 1 डाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रोसेस आंसर दिस क्वेश्चन इज 42। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द डाउट क्वेश्चन कि सर इसको बताओ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट देने का। अगर आपके भी कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझको टैग कर देना अलॉन्ग विद द क्रेडिट ऑफ द क्वेश्चन। मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।